लगातार पाला बदलते रहे, कभी बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आए, इस बार समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। लगभग 1000 करीब 1400 वोट, अगर स्पेसिफिक बात की जाए 1400 वोटों से नकुड़ से धर्म सिंह सैनी पिछड़ गए हैं। देवबंद की सीट अहम हो जाती है। कार्तिकेय राणा को इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, हालांकि सीट को लेकर कंफ्यूजन हो गई थी, आरएलडी ने भी उम्मीदवार उतार दिया था। देवबंद में बीजेपी के सेटिंग एमएलए ब्रजेश सिंह जो है वो एक बार फिर से लीड करते हुए दिख रहे हैं और कार्तिकेय राणा पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल आयुष, और इसी पे छोटा से शासन से डीजीपी ऑफिस से दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस बहुत क्लियर है और व्यवस्था सुचारू रूप से जो है संपादित की। हम ये कह सकते हैं किसी तरीके का सुरक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न करने का देखिए, बहुत बृहद रूप से तैयारी इलेक्शन के काउंटिंग की होती है। सभी जनपदों में बृहद तैयारी है। सभी अधिकारी बहुत सजग रूप से ट्रांसपेरेंट एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं एंड कहीं कोई किसी तरह की अभी तक कोई प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं है। ये जरूर है कि कहीं भी जो है किसी को भी इस काउंटिंग की व्यवस्था में कहीं भी व्यवधान उत्पन्न करने नहीं दिया जाएगा। अवस्थी को सुन रहे थे आप, उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। व्यवस्थाओं का सवाल क्यों आखिर ये भी उठ जाता है क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर आईबी ने अलर्ट दिया था। 17 जिलों में उपद्रव हो सकता है, ये अलर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से दिया गया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कई जगह पर जो कार्यकर्ता एकजुट हुए थे उसको लेकर भी कई जगहों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आई थी। ईवीएम को लेकर जो बात कही जा रही थी, इस लिहाज से भी अवनीश अवस्थी, एसिया सोम ने जो बात कही है वो बेहद अहम हो जाती है। आशीष। बिल्कुल आयुष, तो एक एक अपडेट हम बता दें। मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे हैं, सिराथू से केशव मौर्य आगे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक सिराथू से केशव मौर्य आगे हैं। कुंडा सीट से ये बड़ी खबर है, कुंडा सीट से राजा भैया पीछे हैं। पूजा, बिल्कुल कुंडा सीट की जब बात होती है आशीष, और वहां पर अगर ये रुझान सामने आएंगे कि राजा भैया पीछे चल रहे हैं तो अपने आप में आश्चर्यजनक रुझान ये हो जाते हैं एक तरीके से। लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट यही है। बिल्कुल पूजा, जावेद जी हमारे साथ बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी और जावेद जी हमारे साथ बने हुए। जावेद जी का रुख करना चाहूंगा। जावेद जी, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी आयुष ने बताया कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है और उसी का नतीजा दिख रहा है कि आप लोग 100 का आंकड़ा भी टच कर चुके हैं। सीटें और कितनी आप अनुमान लगा रहे हैं कि कितने तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने वो जादुई आंकड़ा नहीं छुआ है 202 वाला? नहीं, ये देखिए, निश्चित रूप से जो आप आंकड़े बता रहे हैं जो चुनाव आयोग ने दिए हैं, अभी वोट की गणना ही कितनी हुई है। और ये जो गणना है उत्तर प्रदेश हर तरह से करा रहा था। समाज के हर वर्गों में इस सरकार के विरुद्ध रोष था और लोग पीड़ित थे। कानून व्यवस्था की जब हमारे बौद्धिक लोग बात करते हैं तो उनको बागपत से बांदा की जेल में हुई हत्याएं नहीं दिखती हैं, उनको हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना नहीं दिखती है, एनसीआरबी के आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं, देश का आधा कुपोषण उत्तर प्रदेश में हो गया, ये नहीं दिखाई देता है। इस देश में एक बड़ा तबका है जो अपने वर्गीय आधार पर, जातीय आधार पर सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। जो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग हैं उनको हाशिए पर डालकर राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहता है। जावेद जी, इसी पे कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, आशीष एक मिनट मुझे, हाँ जावेद, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुद्दे क्या मतदान में दिख पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, 391 सीटों का रुझान आ चुका है। आप कह रहे, चलिए शुरुआती रुझान मान लेते हैं कि शुरुआती रुझान में भी आप लगभग आधी सीटों तक सिमट रहे हैं बीजेपी के लिहाज से। कितनी बढ़ जाएगी सीटें, आपको उम्मीद क्या है? और जो आंकड़ा आएगा उसको लेकर संतोष जाहिर करेंगे या सवाल उठा देंगे फिर? नहीं, हमें नहीं सवाल, देखिए ये जो सवाल है, लोकतंत्र में सवाल कभी समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन 2014 के बाद सत्ताधारियों ने और उनके कथित सहयोगियों ने विपक्ष